हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हमारा वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, ठीक है, और उसके कॉम्बिनेशन से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे और उस एक्सप्रेशन को जब हम जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। और उस इक्वेशन में जो वेरिएबल को हमने यूज किया है अगर उसका मैक्सिमम पावर 2 हो तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। पहले चलिए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिरकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो आया कहां से और कैसे इसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टर्म में हमने पढ़ा था क्या, पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल क्या है, तो एक इक्वेशन जो हमारा ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, और ये कहां तक जाएगा, जब तक a का वैल्यू जीरो ना हो जाए और x का वैल्यू जीरो ना हो जाए, वहां तक जो जाने वाला इक्वेशन है। इसी इक्वेशन एक्सप्रेस जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यही एक्सप्रेशन पर जो जो हमारा रिजल्टेंट आता है उसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग को मालूम हो गया। क्या दिया हुआ है फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, और ये कहां तक जाएगा, ए जीरो से लेकर ए जीरो कब आएगा, देखिए जब एन ए एन माइनस एन हो जाए और एक्स टू दी पावर एन माइनस एन हो जाए तब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, जीरो का। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉलिनोमियल एक्स से, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का मतलब होता है कि यहां पर जो वेरिएबल यूज हुआ है वो सारा मेरा किस फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हो गया तो इससे हम लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन कुछ भी हम डिराइव कर सकते हैं। और ये जो दिया है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जब ये px जो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसका वैल्यू जीरो हो जाए, इसका वैल्यू जीरो हो जाए तो ये जो इक्वेशन एक्सप्रेशन है ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन में बदल जाएगा। क्लियर, तो ये तो समझ में आ गया कि कैसे एक्सप्रेशन से इक्वेशन में बदला जाता है। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है और उस एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वल कर दे जीरो के, मतलब इक्वालिटी किसके कर दे, जीरो के बराबर कर दे, तो वो एक्सप्रेशन हमारा इक्वेशन में बदल जाता है। अब यहां पर बात करते हैं कि पॉलिनोमियल से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे। तो यहां पर जो n का वैल्यू दिया है, ये n जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा रियल नंबर है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर में तो नेगेटिव पार्ट भी होता है। ठीक, तो यहां पर जो n का वैल्यू है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, अगर 1 से हम शुरू करें तो 1 2 3 4 5 कहां तक, इनफाइनाइट तक, इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब यहां पर n का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, n का वैल्यू 2, तो चलिए इस इक्वेशन में ये जो मेरा px दिया है, ये एक्सप्रेशन जो दिया है इसमें हम लोग n का वैल्यू को 2 पुट कर रहे हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, a2 x टू दी पावर 2, n का वैल्यू 2 पुट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, a2 माइनस वन एक्स टू दी पावर 2 माइनस वन, ठीक है, प्लस उसके बाद आगे जब चलेगा तो ये हो जाएगा a2 माइनस टू एक्स टू दी पावर 2 माइनस टू। तो देखिए कब तक इसको हम आगे बढ़ाते चलेंगे, ये तो एक्सप्रेशन बहुत लंबा दिया हुआ है। तो जब हमारा यहां पर देखिए x का पावर 2 माइनस टू किया तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो। अब ये जैसे ही ये टर्म जीरो आएगा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब हमने क्या बोला, ये तो एक्सप्रेशन है, px के टर्म में एक एक्सप्रेशन हमको क्या मिल गया, a2 x टू दी पावर 2 प्लस 2 माइनस वन क्या होता है 1, तो a1 x टू दी पावर 2 माइनस वन क्या हो गया 1 प्लस a0 और यहां पर हो गया x टू दी पावर 2 माइनस 2 0।
और हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी अगर नंबर है या वेरिएबल है, अगर उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है कि नहीं। तो चलिए अब हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि लेट a2 इज इक्वल टू a, a1 इज इक्वल टू b एंड a0 इज इक्वल टू c। तो अब इसका वैल्यू जब इसमें हम पुट करते हैं, इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और मान लेते हैं क्या कि यहां पर जो px का वैल्यू है वो मेरा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इस साइड अगर 0 हम कर दें तो और ये सब वैल्यू इसमें जब पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां पर x टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो जो इक्वेशन यहां पर डिराइव हो रहा है, जो इक्वेशन यहां पर आ रहा है, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग देखें कि अगर जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल मालूम है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। अब आते हैं इसके डेफिनेशंस के बारे में समझते हैं। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो फॉर्म को हमने क्या किया, डिराइव करके निकाला, वहां पर अगर a b c हमारा रियल नंबर है और a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमने क्या बताया कि जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल का यूज किया गया है उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर 3 होगा तो क्यूबिक हो जाएगा, अगर 1 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो यहां पर अगर x का पावर 2 है, अगर a का वैल्यू 0 होगा तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, bx प्लस c, तब ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने लगेगा। इसीलिए a b c मेरा रियल नंबर तो है, लेकिन a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कौन सा वेरिएबल का, तो x वेरिएबल का, या फिर कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल का यूज किया गया है वह x वेरिएबल का यूज किया गया है। क्लियर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि कहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव किया और उसका डेफिनेशन क्या है उसको हम लोग अभी समझ पाए। अब हम लोग चलते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका x का वेरिएबल का क्या हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उस वैल्यू को हम लोग किस नाम से जानते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा था तो वहां पर हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, जीरोज फाइंड कर रहे थे, और जब वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब इक्वेशन में बदल जाता है तो उसी जीरो को हम लोग कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं, रूट्स। तो हम लोग यहाँ पर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है तो इसका दो पार्ट है, एक LHS पार्ट है और दूसरा है हमारा RHS पार्ट, ठीक है। तो यहां पर x का हमें क्या क्या वैल्यू पुट करना है, x का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू होगा जिसको पुट करने से हमारा ये जो LHS का वैल्यू है वो RHS के बराबर आ जाए, ठीक है। तो x का मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू ऐसा होगा जिसको पुट करने पर हमारा इस पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो RHS के बराबर आ जाए और एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, ठीक। तो मान लेते हैं यहां पर अल्फा एंड बीटा यही दोनों जो है, क्या मान लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू x के जगह पर पुट करने पर हमारे RHS के वैल्यू के बराबर आ जाए और बीटा का वैल्यू पुट करने पर हमारा जो ये LHS का वैल्यू है वो RHS के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा जो होगा वही होगा इसका रूट्स। क्या होगा, रूट्स। अगर ये पॉलिनोमियल में पढ़ते तो इसे जीरोज कहते हैं हम, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब फिर बता रहे कि अगर मान लीजिए कि इसको हम रिप्रेजेंट करें कि px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इज इक्वल टू 0 एक मेरा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पर x के जगह पर अल्फा का वैल्यू पुट करें और अल्फा का वैल्यू पुट करने के बाद ये जो टर्म है LHS टर्म, इसका वैल्यू रिजल्टेंट अगर 0 आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि अल्फा जो है वो क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। अब अगर हम बात करें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम रूट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो है फैक्टराइजेशन, कि हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके और उसका दो रूट्स हम निकाल लें। एक्स के जो दो वैल्यूज आएंगे उसी को हम लोग कह रहे हैं रूट्स। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करके निकाल लें, और दूसरा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला का यूज करके और हम इसका सॉल्यूशन निकाल ले, तो हमको x के मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जो रूट्स होंगे उसका वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं और उसके थ्रू सीखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए हमने दो क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है। और दो क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से बनाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे मिडिल टर्म फैक्टर करना, मिडिल टर्म फैक्टर करना। तो मिडिल टर्म फैक्टर के द्वारा हम इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करके और हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पूछिएगा कि सर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कब करेंगे, तो जब हमें मिडिल टर्म फैक्टर करने में बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आप फिर एक क्वेश्चन पूछिएगा कि सर तो जब हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही हम डायरेक्ट निकाल सकते थे तो हमें फैक्टराइजेशन पढ़ने का क्या जरूरत है। तो जब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम तुरंत बना लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो जब जो क्वेश्चन तुरंत बन जाए तो फिर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का लगाने का जरूरत नहीं होता है। और दूसरे सेंस में कहा जाए कि हमारे सिलेबस में दोनों मेथड को पढ़ना है, इसलिए हम लोग अलग अलग मेथड से सीखते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम उसके रूट्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मिडिल टर्म फैक्टर करना सीखते हैं। जैसे यहां पर है 6x² - x - 2 = 0। अगर इस इक्वेशन का अगर हमें मिडिल टर्म फैक्टर करना है तो हम लोग को क्या करना होता है, ध्यान से समझिए, स्टेप बाय स्टेप हम सिखा रहे हैं और इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाएंगे जो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मिडिल टर्म फैक्टर तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है 6, तो 6 को यहां पर लिख लिए। अब कांस्टेंट टर्म क्या है 2, इसको 2 यहां पर लिख दिए, ठीक। साइन को अभी नहीं लेंगे, साइन को अभी नहीं लेंगे। तब अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का फैक्टराइज करेंगे और फैक्टर। तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो हो सकता है 2 and 3, और 2 का फैक्टर तो 2 and 1, बस यही रह जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि एक इसको ऐसे हम ब्रेक करें कि या तो हम दोनों जो वैल्यू ब्रेक करके निकाल रहे हैं दो टर्म, उन दोनों टर्म का सम करने पर यहाँ रिजल्टेंट जो मिडिल टर्म है उसके वैल्यू के बराबर आ जाए, या फिर ऐड करने पर, मतलब हमको सम या सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें, किसी भी तरह से हमको यहाँ पर जो रिजल्टेंट है मिडिल टर्म वो आ जाना चाहिए। तो देखिए 2 2 जा 4 और यहाँ पर क्या है 3। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो क्या है -1, क्या है -1। तो 4 में से 3 1 माइनस कर रहा है तो हमको वैल्यू तो 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक टर्म 6x² की बात करें तो एक टर्म हो गया -4x और एक हो गया +3x और -2 = 0। अब आप कहिएगा कि सर ये कैसे प्लस माइनस आप लिख लिए, इसमें तो हमको बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। तो इसको हम कैसे कब किसको प्लस और किसको माइनस लेंगे, ये तो हमारे लिए सरदर्द हो गया। तो चलिए आज आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। ये स्पेशल ट्रिक है जो मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो उसको हम समझा रहे हैं साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ा रहा हूं मैं और आपको बहुत मजा आएगा इस चीज को सीखकर। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते क्या है, हम लोग बचपन से यही पढ़े हैं कि अगर प्लस में कोई नंबर को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज मेरा क्या आएगा, प्लस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अब अगर प्लस को हम मल्टीप्लाई करें माइनस से तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस आएगा।
सिमिलरली अगर कोई नंबर माइनस है उसमें अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई किए तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर माइनस में हम माइनस से मल्टीप्लाई किए तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब यहां पर फिर से हम वापस चलते हैं, ये साइन कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि सबको याद है कि प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस, और बाकी अदर कंडीशन में माइनस आएगा। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं यहां पर, चलिए इसको फिर से मैं मिटा देता हूं, फिर से आपको समझाता हूं। ठीक, हमें जो इसका फैक्टर तोड़ना है, फैक्टर तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट टर्म का जो वैल्यू है उसको लिखकर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इसी का फैक्टर तोड़कर हमको मिडिल टर्म निकालना है। अब इन दोनों में से प्लस और माइनस का वैल्यू कैसे लेंगे ये हम समझते हैं। तो यहां पर साइन क्या है, माइनस, माइनस लिख देंगे। यहां पर साइन क्या है, माइनस, उसको यहां पर लिख देंगे। ठीक, और ये यहां पर जो मिडिल टर्म है यही तो दो फैक्टर में टूट रहा है, फिर से समझिएगा। यहां पर जो साइन है हमने साइन अभी लिख दिया, अभी नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। अब यही जो है फैक्टर यहां पर टूटा है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो इन दोनों का, ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमको मिल जाना चाहिए, और इन दोनों को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा मिडिल टर्म मिल जाना चाहिए। तो यहां पर साइन क्या है, माइनस। अब इसमें एक टर्म हमको और जोड़ना है या मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्टेंट हमको जो है कांस्टेंट का मिलना चाहिए। अब कांस्टेंट के सिर्फ साइन को देखेंगे, यहां पर क्या साइन है, तो माइनस साइन है कि नहीं है, यहां वाला साइन, और इसके रिजल्टेंट का साइन क्या आना चाहिए, माइनस। अब हम लोग इस चार्ट में जाएंगे, साइन कन्वर्जन के चार्ट में जाएंगे, यही जादू है। तो क्या है, अब देखिए यहां माइनस में हम जब प्लस मल्टीप्लाई किए हैं तभी जाके हमको वैल्यू क्या मिला है, माइनस मिला है। तो निश्चित है कि यहां पर माइनस है तो एक दूसरा टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा प्लस से, तभी जाके माइनस होगा। अब इन दोनों में कौन बड़ा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू कौन सा है, 4 है। तो 4 को हम लोग माइनस के साथ रखेंगे और जो छोटा वैल्यू है उसको प्लस के साथ रखेंगे, तब इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए क्या बन रहा है, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये साइन कन्वर्जन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको ये साइन कन्वर्जन मालूम है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहां माइनस है, ये मेरा मेन नंबर हो गया, इसका रिजल्टेंट साइन कहां दिया हुआ है, तो कांस्टेंट के साथ दिया है। अब ये माइनस में क्या मल्टीप्लाई करे कि मेरा माइनस आ जाए, तो हम लोग जानते हैं कि माइनस में प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आ जाता है। अब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग ले लिए तो क्या हो गया, जो माइनस है वो पहले है, यहां पर जो रिजल्टेंट साइन है उसी में हम बड़ा वैल्यू को लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x। अब छोटा वैल्यू क्या हो गया, 3x, और ये -2 इक्वल टू 0। अब यहां से कुछ करना नहीं है, यहां देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो देखिए 2x कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब 2x कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 3x और -2। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए तो 3x - 2 क्या कॉमन हो रहा है, तो चलिए इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - 2, और यहां पर क्या बच गया, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या जानते हैं कि या दोनों अगर टर्म मल्टीप्लाई में है तो या तो ये इसके इक्वल होगा या फिर ये इसको इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आइदर 3x - 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स देयरफॉर x का वैल्यू क्या होगा, ये 2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये 3 डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका दूसरा कंडीशन क्या होगा कि या तो ये टर्म 0 हो जाए, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होगा, x इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा तो -1, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर हमें इस इक्वेशन का जो रूट्स फाइंड करना था, तो रूट्स क्या आएगा, रूट्स मेरा x के टर्म में आ रहा है, रूट किसके टर्म में आ रहा है, x के टर्म में, और x का दो वैल्यू क्या क्या आया है, 2/3 और -1/2। यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। और इसी तरह से मिडिल टर्म को फैक्टर करके हम क्या निकाल सकते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, इसमें भी हम यही कॉन्सेप्ट साइन कन्वर्जन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिए,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, तो 1 लिख लिए। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो 1 इंटू 6 का अगर फैक्टर तोड़े तो क्या आएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब साइन कन्वर्जन देखना है, तो यहाँ पर क्या साइन है माइनस, क्या साइन है माइनस, और इसका रिजल्टेंट यहाँ पर क्या है प्लस। तो एक माइनस साइन में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस आएगा, तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब जो दोनों वैल्यू हम निकाले हैं फैक्टर, वो मेरा दोनों नेगेटिव में होगा। तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर ये दो टर्म से कॉमन ले लीजिए x, तो क्या बचेगा x माइनस 3, और यहां से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से x माइनस 3 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर फिर वैसी तरह आइदर और का कंडीशन लगाएंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 और 2, और यही 3 और 2 जो होगा वही मेरा हो जाएगा क्या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसके रूट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं मिडिल टर्म फैक्टर के द्वारा, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। और इस फैक्टराइजेशन मेथड में अगर मिडिल टर्म तोड़ने में अगर हमको साइन कन्वर्जन में दिक्कत हो रहा है तो साइन कन्वर्जन के मेथड को भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और इस कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, और आज के बाद हमको नहीं लगता है कि आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टराइज मेथड है इस पर कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।